नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की। मायावती बड़े जमाने के बाद लेकिन पूरे एक्शन में नजर आ रही हैं। मायावती ने कल बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली में एक बैठक बुलाई है और ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की है। देश भर के तमाम महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है और साथ ही अलग अलग राज्यों से इसमें भागीदारी होगी। एक दौर था जब मायावती की पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे गिरता हुआ जनाधार मायावती को एक राज्य के भीतर भी इतने वोट दिलाने में सक्षम नहीं है कि वो कहीं खड़ी हुई होती नजर आए। बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर में चल रही और ऐसे में एक बार फिर से मायावती ने कमान अपने हाथ में संभालने का फैसला किया है। हालांकि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई है इसके अपने कई सारे मायने हैं। सियासत के लिहाज से देखा जाए तो यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मायावती इस बैठक को खुद लीड करेंगी। बहुत सारे मुद्दे जिन पर चर्चा होनी है और ख़ास तौर से जो कोर वोट बैंक यानी मायावती का जो बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट बैंक था वो जिस तरीके से खिसका, उसकी घर वापसी कैसे होगी, इस पर सबसे महत्वपूर्ण तरीके से मंथन होना है। इसके अलावा जो मुद्दे हैं उसमें दलितों के साथ साथ पिछड़े और अति पिछड़ों की भी बात होगी, साथ ही सामाजिक न्याय और भागीदारी की भी बात होगी। एक दौर था जब मायावती का नारा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दरअसल जो बहुसंख्यक समाज है, मायावती की ये कोशिश थी या बहुजन समाज पार्टी का ये मकसद था कि सत्ता में उसकी उसी हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए थी और एक दौर में उत्तर प्रदेश इसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला था और ऐसा हुआ भी। 2007 में मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार भी अपने दलित वोट बैंक के दम पर बनाई, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जब दलित वोट बैंक के साथ अगड़े समाज के और ख़ास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग साथ आए, अल्पसंख्यकों का साथ मिला, तो मायावती ने बहुत लंबे ज़माने के बाद या यूँ कहें कि करीब 2.5 दशक के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हालांकि उसके बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है। पहले बीएसपी के बाद समाजवादी पार्टी और 2 बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन बदला हुए दौर में मायावती को ये लगता है कि उनको फिर से कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने कोर वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक की घर वापसी करवाएं। ऐसे में मायावती कि कल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। मायावती का फोकस दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक सीट को छोड़ करके बाकी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी दी गई है और बहुत ज़माने के बाद बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा के चुनाव में लड़ती हुई नजर भी आ रही है। प्रचार में भी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है और बहुत ज़माने के बाद ऐसा हो रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता भी निकल करके बाहर आ रहे हैं। इससे पहले मायावती ने अपने जन्मदिन पर एक प्रयास शुरू किया था कि ऐसे पुराने चेहरे जो पार्टी को छोड़कर चले गए थे उनकी घर वापसी कराई जाए, लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि मायावती सबसे पहले अपनी पार्टी के संगठन को फिर से पूरे देश में खड़ा करें और जब संगठन खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर जो दूसरे दलों में गए नेता हैं वो भी वापसी कर सकते हैं। ऐसे में मायावती अब धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते और सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही हैं। मायावती की पूरी कोशिश है कि दिल्ली से ये संदेश जाए कि पार्टी फिर से एक बार पूरे देश में अपने विस्तार के लिए तैयार है और जो खोया हुआ जनाधार था उसको वापस लाने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होंगे। देश भर से जिन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है उनको मायावती कल मूल मंत्र देंगी और उसका सार यही है कि किसी भी तरीके से दलित वोट बैंक को वापस पार्टी से जोड़ा जाए, खास तौर से गैर जाटो दलित वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों में चला गया है, कांग्रेस भी उसकी बड़ी दावेदार हो गई है। ऐसे में उसको वापस लाया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव ने दरअसल मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक तरीके से खतरे की घंटी का काम किया। जब पहली बार दलित वोट बैंक जो मायावती से खिसका तो बीजेपी में ना जाकर के वो समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस भी उस वोट बैंक में एक बड़े दावेदार के रूप में उभर करके सामने आई और 1 सीट से 6 लोकसभा सीट तक उत्तर प्रदेश में पहुंची। ऐसे में मायावती को अब लगता है कि अगर फिर से प्रयास नहीं किया गया, दलित वोट बैंक को वापस बहुजन समाज पार्टी से नहीं जोड़ा गया, तो आने वाले वक्त में ये बड़ा वोट बैंक भाजपा से खिसक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में जा सकता है
और वहाँ पर एक बार अगर वो वोट बैंक कंफर्टेबल हो गया तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में उसकी वापसी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में मायावती की पूरी कोशिश है कि दिल्ली की इस बैठक में खासतौर से वो सामाजिक असमानता को, आर्थिक असमानता को मुद्दा बनाए और दलित वोट बैंक के साथ साथ पिछड़ों और अति पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने के लिए, अल्पसंख्यक समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए नए सिरे से रणनीति पर काम करें। और निश्चित तौर पर मायावती की इस बैठक पर देश के तमाम दूसरे सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। नमस्कार।